है, ये एक दो लोगों ने भेजा। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर पढ़ लेते हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम मैंने यही कहा था आपको कि वर्ड प्रॉब्लम्स समझना वुड बी एन इशू, वुड कैन बी एन इशू एंड इज नॉर्मली एन इशू व्हेन वी डील विद डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें ज़रा हम दिमाग लगाएंगे क्या करना है। बाकी अगर पार्ट 1 आपसे हो ना भी हो तो आप पार्ट 2 कर सकते हैं कुछ ना कुछ करके। खैर पार्ट 1 ट्राई करते हैं पहले। तो वो कह रहे हैं रेक्टेंगुलर रिजर्वायर हैज अ हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ एरिया 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पानी नॉर्मली रिजर्वायर में से होता है। तो एट टाइम t is equal to 0 it is empty and water begins to flow at a constant rate of 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक अगर हमने पढ़ा और आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी है, वाटर बिगिंस टू फ्लो इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये पता है पर सेकंड होता है, सेकंड की पावर -1 मतलब पर सेकंड डिवाइड बाय ऐसा हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या गिवन है 30 मीटर क्यूब पर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमें पहले तो ये समझ में आया सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के कि ये जो 30 मीटर क्यूब है ये क्या है। अगर ये हमें नहीं समझ में आया तो बड़ा मसला है। ये रेट दिया हुआ है और मैंने कहा था रेट जब भी दिया होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात हो रही है, एट अ कांस्टेंट रेट है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और उन्होंने दिया हुआ भी है 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। क्या चीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है 30 मीटर क्यूब पर सेकंड से? वॉल्यूम। बेहतरीन, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो ये जो 30 मीटर क्यूब पर सेकंड है, दिस इज योर चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। dv ओवर dt की वैल्यू दी हुई है 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। पहले तो हमें ये समझ में आया, अगर हमें ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ सकते हैं। यहां तक कोई मसला? सेकंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है? The change in volume with respect to change in time is equal to 30. यहां तक ओके? किसी को कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एट द सेम टाइम वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट। अच्छा, ये अच्छा सवाल है। एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू रूट एच। ठीक है, ये वाला सवाल हमने इससे पहले देखा नहीं था, तो अगर आपने से ये पूछा तो बहुत अच्छी बात है कि पूछा, क्योंकि ये एक कैटेगरी जो हमें करनी थी। ठीक है, एट द सेम टाइम वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू रूट एच। किसी ने किया वैसे ये सवाल खुद ही। वेयर एच मीटर इज द डेप्थ ऑफ द वाटर एट टाइम t सेकेंड्स। ठीक है, हो क्या रहा है, एक इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये इस प्रॉब्लम का एक नाम है, इसको हम नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम के जबान में हम कहते हैं दिस प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो। साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो रही हैं, एक इनफ्लो भी आ रहा है, एक आउटफ्लो भी हो रहा है। ठीक है, तो इनफ्लो जो है वो 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड है और आउटफ्लो कितना है? तो एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पे वापस लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो dv ओवर dt की वैल्यू है 30 से इनफ्लो है। तो ये हर सेकंड में 30 ऐड हो रहा है, लेकिन हर सेकंड में कुछ लेस भी हो रहा है। तो जो टोटल चेंज इन वॉल्यूम है वो इनफ्लो माइनस द आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो कितना है वो हम देख लेते हैं। आउटफ्लो उन्होंने क्या बोला हुआ है? उन्होंने बोला कि एट द सेम टाइम वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एच। प्रोपोर्शनल टू रूट एच मतलब कि k मल्टीप्लाई बाय रूट एच। तो k रूट एच जो है ये आपका आउटफ्लो का रेट है, ये आपका इनफ्लो का रेट है 30। तो ओवरऑल चेंज इन वॉल्यूम हर सेकंड पे कितना हो रहा होगा? 30 माइनस k रूट एच। ये बात समझ में आई है? पहले तो ये समझ में आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरी कहानी की अभी तक की। तो नेट चेंज मैं इसको लिख भी देता हूं, बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, नेट चेंज कितना आएगा? वो आएगा इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से। हर सेकंड पे 30 ऐड हो रहा है और
के रूट एच जो है वो लेस हो रहा है क्योंकि वो लीक कर रहा है। जो लीकेज वाले क्वेश्चन भी इसी तरीके से होंगे कि आप देखेंगे यार एंटर कितना हो रहा है, एग्जिट कितना हो रहा है। यहां तक ओके है, प्लीज तो ओके लिख के भेज दें, कोई कंफ्यूजन है पूछ ले। ये स्टेटमेंट समझ में आ गई है जो ब्लू में हमने इसको हाईलाइट किया है, तो ओके लिख के भेज सर दें, कोई डीएच कंफ्यूजन है ओवर, पूछ ले। सर एक चीज पूछना, डीएच ओवर डीटी का क्या होगा सर? अभी छोड़ें उसको ना, वो तो बात की बात है। यहां तक समझ में आ गई है? अभी तो हमें पता ही नहीं एज क्या है, हमने सिर्फ दो स्टेटमेंट पढ़ी। हमने पढ़ा एट टाइम t0 वाटर इज इट इज एम्प्टी, वाटर बिगिंस टू फ्लो इनटू एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 30 मीटर क्यूब पर सेकंड। दूसरा में क्या है, एट सेम टाइम वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट। ठीक है, तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमने कर दिया, इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम कर चुके हैं, और हमने उससे सिर्फ ये स्टेटमेंट बनाई है। यहां तक समझ में आ गया तो प्लीज ओके लेके भेजें, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, थैंक यू। प्रोपोर्शनल रेट बता दे। प्रोपोर्शनल मैंने बताया था ना, जब भी प्रोपोर्शनल होगा आप के से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उसमें बोला होता कि प्रोपोर्शनल टू एच तो हम लिखते के एच, प्रोपोर्शनल टू ए तो हम लिखते के ए। प्रोपोर्शनल का वर्ड जब भी यूज होगा तो आप के इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, हाँ इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि अगर उसने बोला है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप के से डिवाइड करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन होता फॉर एग्जाम्पल, इसी को हम चेंज करते, एट द सेम टाइम वाटर बिगिंस टू फ्लो आउट एट अ रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एच। अगर ये बोलता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एच है तो हम लिखते 30 माइनस रूट एच ओवर के। एक सेकेंड जी, हम लेते 30 माइनस रूट एच ओवर के करते थे इसको अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय के किया। प्रोपोर्शनल का वर्ड जब भी दिखेगा क्या आ जाएगा। ओके हो गया तक, ठीक है। अब ये ना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके भी मैं इंशाल्लाह एक क्वेश्चन और कराऊंगा एटलीस्ट इसी तरीके का, ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है पास्ट पेपर्स का, आपको और भी दिखेंगे ये कि वो आपको एक चेंज इन वो समथिंग विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम देते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो के तौर पे। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज बताई थी कि आपका जो रेक्टेंगल, अच्छा मुझे बताएं कि एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं एल कि इंटू बी नॉर्मली इंटू वॉल्यूम एच, एल इंटू बी इंटू एच सर। एल इंटू बी इंटू एच नॉर्मली क्या होता है। वॉल्यूम वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है इसको लिख लें अपने पास। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला फॉर एनी एनी एनीथिंग वो क्या होगा, वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये जरा सा मेंसुरेशन पुरानी वाली ताकि आपको याद हो जाए। बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। फॉर एग्जांपल कि आपका जो रिजर्वायर है वो रेक्टेंगुलर, वो ऐसा है कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह के एक रेक्टेंगल दूसरे एंड पे भी है, कुछ इस तरीके से। जी ये रिजर्वायर है और इसमें आप रेक्टेंगुलर है ये, और इसका आपको वॉल्यूम चाहिए। अच्छा वॉल्यूम होता किसका है, हमेशा 3 डायमेंशन का। 3 डायमेंशन है जहाँ पे जैसे 3 डायमेंशन दिख रही है आपको कि एक ये है, एक ये है और एक ये है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो नॉर्मली जो हमें 2 डायमेंशन हम पढ़ते हैं तो उसमें एक्स और वाई होता है, वाई और एक्स। डेप्थ आ जाए साथ में तो वो 3rd डायमेंशन आ जाती है, उसमें वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो है उनको तो बहुत ज़्यादा पता होगा ये सब कुछ होपफुली। तो वॉल्यूम किसी भी चीज़ का निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये एरिया पकड़ लें आप, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेप्थ से जो कि हाइट होती है नॉर्मली। तो मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल इसका मुझे एरिया चाहिए होता और मैं बोलूँ कि यार दिस इज 2 एंड दिस इज 5 और ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज अननोन लेकिन ये x है, तो बेस एरिया क्या था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ 5 into 2 would be 10 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी है x जो कि डेप्थ है बेसिकली, तो इसका वॉल्यूम होता 10x।
एक्स की जो भी वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं आप। ये फॉलो कर रहे हैं ना इस चीज़ को? ठीक है। तो अच्छा, इसी तरीके से और कुछ लोग जैसे कि अभी आई थिंक साथ बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, क्यों कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये एक फॉर्मूला वॉल्यूम का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है वो एक तरीके से रेक्टेंगुलर प्रिज्म ही होता है, इसको प्रिज्म कहते हैं बेसिकली। दोनों साइड पे सेम फिगर हो, ठीक है, और बीच में एक लेंथ हो। लेकिन प्रिज्म्स डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं। जरा सा मैं इस पर बात कर लूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नॉर्मली। अगर सिलेंडर हो फॉर एग्जाम्पल, सिलेंडर भी ऐसे होता है ना कि यार एक सर्कल है और इस सर्कल को के एंड पे एक और सर्कल है कुछ इस तरीके से। ठीक है, या इसको बहुत बुरा बना दिया हमने, तो कुछ इस तरीके से ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, और हम बोलें कि ये भी एक सर्कल है दोनों साइड पे, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद है आपको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था? पाई आर स्क्वायर एच। और वो क्यों होता था? वो इसी फॉर्मूले से होता था, बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया, क्योंकि इसके बेस पे चीज क्या थी? सर्कल था। सर्कल इनटू द हाइट, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट। बात समझ में आ रही है? तो आपको यही करना है कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये याद रखें आप, बेस एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर में भी यही करते हैं आप, बेस एरिया इनटू हाइट करते हैं। अगर ये बेस पे वो होता है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल होता, और यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है मिल रहा होता है एक और ट्रायंगल से, तो भी आप ये करते कि आप बेस एरिया इनटू हाइट करते, ट्रायंगल का एरिया इनटू हाइट, तो आपको वॉल्यूम मिल जाता। ठीक है, दोनों साइड पे जो बेस है उसका एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट करेंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा किसी भी फिगर का। जनरली फॉर रेगुलर शेप्स यही होता है। इरेगुलर शेप आपको नहीं देगा वो इस चीज में, क्योंकि मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे आप, आपको बस ये बेसिक चीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 6 जो हम पढ़ रहे थे। इसका मुझे कोई वॉल्यूम बता सकता है कितना होगा? इन्होंने कहा रेक्टेंगुलर रिजर्वायर है, मतलब कि वो इसी तरीके का प्रिज्म है जैसा हमने बनाया था, रेक्टेंगुलर बेसिस की। ठीक है, और हैज अ हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ एरिया 1000 मीटर स्क्वायर। तो इसने बेस एरिया दिया हुआ आपको 1000 मीटर स्क्वायर, और उस रेक्टेंगुलर की जो हाइट है, और वो हाइट, क्योंकि हम हाइट नाप रहे हैं सिर्फ वो वाली हाइट जो कि उतना हाइट जहां तक वाटर भरा हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल इस केस में अगर वाटर जो है वो जितना भरा हुआ होगा उतनी हम हाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये ऊपर से वाटर गिर रहा है तो इसका बेस एरिया ऐसे होगा कि आप इसको बेस बना लें, ये वाली चीज को, इसको बेस समझ लें। तो ये कह रहे हैं कि बेस एरिया 1000 है, तो अगर मैं जो हमने वैल्यूज लिखी थी इनको हटा के रैंडम वैल्यूज बना दें, 1000 का मतलब क्या होगा? फॉर एग्जांपल कि ये जो बेस है उसको हम कहें भाई ये 50 है, फॉर एग्जांपल ये 20 है, 50 टू 20 1000, और ये जो हाइट है दिस हाइट इज एच। अब जितना वाटर होगा इसमें, जिस लेवल का वाटर होगा उतना एच होगा। वाटर जितना ज्यादा होता रहेगा हाइट उतनी ज्यादा होती रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली वॉल्यूम अगर मैं निकालूं इस प्रिज्म का, इस फिगर का, तो वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा? बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 1000। हाइट कितनी है? एच। तो 1000 एच से मिलेगा मुझे वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर रिजर्वायर, 1000 मल्टीप्लाई बाय एच। जी, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ ले। समझ में आया 1000 एच कहाँ तक कैसे आया? तो ओके लिख के भेज दे। अभी तक हमने दो चीज़ें की हैं सिर्फ। हमने एक तो डीवी ओवर डीटी की इक्वेशन बनाई है, ये पहली बार हम कर रहे हैं तो हम थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इसको 2-3 सवाल कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना मुश्किल नहीं है ये। बट प्रॉब्लम नॉर्मली इस तरीके से होती है। डीवी ओवर डीटी की वैल्यू आ गई, ठीक है, वॉल्यूम हमने देख लिया कितना है। कोई मसला यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? तो ओके लिख के भेजने, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। कुछ पूछना तो अब ऑडियो में पूछ लिया करें, तो वो थोड़ा बाकियों के लिए बेहतर हो जाता है।
ठीक है, वो अभी पहुंचते हैं वहां तक। पहले इसको जरा देख ले, 1000 एच एरिया इनटू हाइट। थैंक यू। कांस्टेंट ऊपर नहीं आता सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में ऊपर आएगा, इन्वर्स में नीचे आएगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 और 3 हम देखते हैं अभी इसके बाद। 2 आई थिंक हमने किया नहीं था क्लास में, खैर इसको देख लेंगे। तो क्वेश्चन 6 पे हम दे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको एक तो डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, फिर आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम समझनी आनी चाहिए, और एक और चीज़ जो मैंने कही थी वो, उसको हम कहते हैं हमारी जबान में द चेन रूल। चेन रूल आपको आना चाहिए। नॉर्मली आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स में चेन रूल यूज करना पड़ जाता है आपको। किस तरीके से, देखें अभी तक हुआ क्या। एक तो हमने ये डीवी ओवर डी टी सुकून से निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो 30 का था और प्रोपोर्शनल टू रूट एच वॉज द आउटफ्लो, तो 30 माइनस के रूट एच। ठीक है, दूसरा हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 एच। ठीक है, उसने कहा क्या, क्वेश्चन पढ़े। एट द सेम टाइम वाटर वेलोसिटी तो हो गया। उसके बाद when h is equal to 1, dh over dt is equal to 0.02। h जब 1 के इक्वल है, dh over dt इक्वल है 0.02 के। यहाँ अपॉन मिसिंग है, मैंने आपको बताया था काफी जगहों पे मिसिंग है। तो dh over dt 0.02 है। dh over dt मिलेगा कैसे हमें, वो मिलेगा हमें चेन रूल से। क्योंकि हमारे पास अभी है क्या, हमारे dv over dt है और हमारे पास v है इन टर्म्स ऑफ h। क्योंकि ये वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एज जो गिवन है, इसको हम कर सकते हैं डिफरेंशिएट। कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, यहां पे हम लिख देंगे भाई, अगर वॉल्यूम को हम डिफरेंशिएट करें तो वो हो जाएगा dv ओवर dh। dv ओवर dh वुड बी इक्वल टू 1000। ऐसा ही है, dv ओवर dh आ गया 1000। अच्छा, फिर क्योंकि हमने ये पता ना 1000 कैसे ऐड 1000 h को, ये समझ लो अगर लिखा होता y इज इक्वल टू 1000 x, तो dy ओवर dx कितना होता, 1000 होता ना। तो बस x और y की जगह h एंड v है। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं ना, पैरामेट्रिक भी कर चुके हैं, तो हमें अंदाजा है। ठीक है, उसके बाद आप बनाएंगे चेन रूल। चेन रूल क्या है, जो आपको आता है, आपके पास 3 वेरिएबल है, इनको कनेक्ट करना चेन से, v h एंड t। तो dv ओवर dt वुड बी इक्वल टू dv ओवर dh मल्टीप्लाई बाय dh ओवर dt। जैसा कि हमने पहले किया था कि dy ओवर dt वुड बी इक्वल टू dy ओवर dx इंटू dx ओवर dt। ठीक है, तो वो y इन टर्म्स ऑफ x था, यहाँ पे v इन टर्म्स ऑफ h है, तो हमने y को रिप्लेस कर दिया v से, x को रिप्लेस कर दिया h से। और अगर आपको याद हो कि चेन बेसिकली बनती किस तरीके से थी, तो ऐसी बनती थी। पैरामेट्रिक आपने की हुई है बिल्कुल, तो आपको ये सब चीज़ों में कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज खत्म हो जाएगा तो वापस वही चीज़ बच जाएगी, ये दोनों खत्म हो गए, dv ओवर dt ही बच जाएगा जो कि यहाँ पे। ठीक है, तो अब इनपुट कर देते हैं चीज़ें। चेन बनाने के बाद आपको इनपुट करनी है चीज़ें। dv ओवर dt जो है वो है 30 माइनस के रूट एच। दिस शुड बी इक्वल टू dv ओवर dh, वो है 1000, और dh ओवर dt की उन्होंने वैल्यू बताई हुई है। उन्होंने क्या बताया हुआ है, अच्छा उन्होंने, अच्छा सही सही सही, पहले तो आप लिखें dh ओवर dt लिख दें। ठीक है, तो अगर मैं इसमें dh ओवर dt सब्जेक्ट बनाऊं, सब्जेक्ट भी ना बनाऊं, उससे पहले मैं एक काम कर लूं, जो उन्होंने मुझे वैल्यूज दी है उसको इनपुट कर दूं। वैल्यूज क्या दी हैं, उन्होंने बोला जब h1 है dh ओवर dt 0.02 है, तो h की जगह मैं लिखूं 1000 इंटू dh ओवर dt की जगह हम लिख दें 0.02।
के की वैल्यू बता दें क्या आ रही है, कितना हो जाएगा, 30 माइनस के वुड बी इक्वल टू, दो विषय करें 20 हो जाएगा ये, 28 होगा, ऐसी कुछ होगा, सही किया मैंने, बताना जरा, के की वैल्यू 28 सही लिखी है? सर 10 वैल्यू है। तो गलत क्यों लिखी है? अच्छा, हमने कॉपी गलत किया, कॉपी गलत किया, कॉपी नहीं सही है सर। कॉपी सही है, हम्म, मसला क्या है भाई, मसला क्या है फिर? 1000 इंटू 0.02 कितना होता है, 20 होता है? अच्छा अच्छा, हमने उसको फिर 2 समझ लिया था, ठीक है, के 10 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फाइनली, कि जो आपका ये सब्जेक्ट है, उन्होंने बोला प्रूफ करें कि डी एच ओवर डी टी जो है, के की वैल्यू मेरी के कांस्टेंट है, डी एच ओवर डी टी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.013 माइनस रूट एच, ठीक है, तो प्रूफ कर लेते हैं। क्या प्रूफ करेंगे, तो 30 माइनस 10 रूट एच शुड बी इक्वल टू 1000 इंटू डी एच ओवर डी टी, सब्जेक्ट बना दें डी एच ओवर डी टी को, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 रूट एच अपॉन 1000, और किस फॉर्म में देना एग्जैक्टली, हाँ, तो 1000 डिवाइड भी कर देना, तो ये हो जाएगा, इसमें अगर हम एग्जैक्टली इसी फॉर्म में लिख दो ना यार, क्या कहना, 0.01 कॉमन लिया हुआ इन्होंने, और 3 माइनस रूट एच, ठीक है, तो ये पहले हो जाएगा 0.03 माइनस 0.01 रूट एच, अगर मैं 1000 को दोनों को डिवाइड कर दूं, 0.01 कॉमन लें तो 3 माइनस रूट एच अंदर बच जाएगा, ठीक है, तो ये है फाइनली जो आपको प्रूफ करना था, और वो प्रूफ करने के लिए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी थी, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने वो इनपुट करना पड़ा जो गिवन था, इस तरीके से सॉल्व होगा। जी समझ में आ गया, ये कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, मैं ट्राई किया बड़ा तरीके से स्लो लेके चलूँ, और वन बाय वन एक एक चीज़ हमने की है, हमने इससे स्टार्ट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये, अगर यही गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, तो कोई फायदा ही नहीं है आगे बात करने का, आंसर सही नहीं आ सकता आपका। फिर वॉल्यूम कैसे निकाला हमने, बेस एरिया इनटू हाइट से, क्वेश्चंस, तो वॉल्यूम नॉर्मली हाइट
अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताना आवाज़ अब वापस ठीक आ रही है? अब सही आ रही सर। बीच में ख़राब हो गई थी ना? ठीक है, ये पार्ट समझ में आ गया? यहाँ तक पहुँच गया, प्रूव हो गया? कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। It is given that after making substitution x is equal to 3 minus root h, the equation in part one becomes this. ठीक है, मान लेते हैं. Using the fact that x is equal to 3 when t is equal to 0, solve the differential equation obtaining. ये हो जाएगा? पार्ट 2 हो जाएगा इसका? ये कर लें? हो जाएगा तो बता दें, वरना कर लेते हैं. मैं चाह रहा था कोई और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करके प्रूव कर लें कोई चीज़. पार्ट 2 देख लें एक बार. कंफ्यूजन है तो पूछ ले, से कर लेते हैं सॉल्व. कर दें? चलो कर लेते हैं. ओके, तो उसमें क्या कहना है? गिवन दैट आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट h. ये सब्स्टिट्यूशन यूज करें, x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट h. ठीक है, और dx ओवर dt आ गया. इसमें तुमने किया क्या? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ है ना, तो अच्छा है देख लें. मतलब एक स्टेप आपको समझना है और उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा. अभी तक हम यहाँ पहुँचे हैं पार्ट 2 तक. पार्ट 2 के स्टार्ट में जो कि है ये बात कि हमने ये मान लिया और हमने प्रूफ कर दिया कि dh ओवर dt जो है वो इक्वल है 0.01 इंटू 3 माइनस रूट h के. ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आप सब्स्टिट्यूशन यूज करें x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट h. ये है ना, आप बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट h और ये प्रूफ करें. प्रूफ नहीं करें, वो कह रहे हैं ऐसा हो सकता है, होना चाहिए, वो कह रहे हैं. तो बेसिकली अगर मैं dh ओवर dt में इनपुट कर दूं x को उस तरीके से जैसे चाह रहे हैं, तो dh ओवर dt would be equal to 0.01 into 3 minus root h की जगह में क्या. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. तो dh ओवर dt 0.01 x होना चाहिए. मसला क्या है कि मसला ये है कि उन्होंने जो चीज़ प्रूफ की है उसमें dh तो है ही नहीं, उसमें तो dx है. dx ओवर dt चाहिए आपको. तो dx ओवर dt के लिए यू वुड अगेन नीड अ चेन रूल. तो चेन रूल के लिए हम कुछ बनाएंगे. dx ओवर dt जो है, अगर मैं बोलूँ आपसे, वो किसके इक्वल होना चाहिए? यूजिंग द 3 वेरिएबल्स हेयर x, h एंड t. उसकी चेन क्या होगी? dx ओवर dh इंटू dh ओवर dt. यही होगी ना? तो हमें dh ओवर dt तो है हमारे पास, ये हमें फाइंड करना है. उसके लिए चाहिए क्या? tx ओवर dh. ये कैसे आएगा? वो आएगा यहाँ से. x इन टर्म्स ऑफ h है, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x होता था तो dy ओवर dx निकालना कोई मसला नहीं था. सिमिलरली x इन टर्म्स ऑफ h है तो dx ओवर dh निकालना कोई मसला नहीं होगा. तो dx ओवर dh हम यहाँ से निकाल लेते हैं. 3 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा. माइनस रूट h का डिफरेंशियल क्या होगा? तो इसको अगर आप पहले उसमें लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि x वाज इक्वल टू 3 माइनस h की पावर हाफ. ठीक है ना, तो पावर हाफ लिखने के बाद थोड़ा सा रिलेटिवली इजियर हो जाता है करना, और हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो माइनस हाफ h की पावर माइनस हाफ. ये हो जाएगा ना. ठीक है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं और उसको बेहतर है कि इसमें लिख लेंगे माइनस हाफ ओवर रूट h. ठीक है ना, h की पावर माइनस हाफ है, नीचे ले जाएंगे प्लस हाफ हो जाएगी. प्लस हाफ का मतलब रूट. तो ये आप लिख लें dx ओवर dh की जगह -1 ओवर 2 रूट h.
और डी एच ओवर डी टी तो आप फाइंड कर ही चुके हैं एक्स की फॉर्म में, वो कितना था 0.01x। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बड़ा अच्छा सवाल है यार इसमें, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन यूज करवाइए, सब्स्टिट्यूशन नॉर्मली यूज नहीं करवाते। तो ये डी एच ओवर डी टी जो है वो आप फाइंड कर चुके थे 0.01x। ठीक है, तो वो लिख दिया आपने। मसला क्या है, मसला ये है कि इन्होंने, अच्छा मैं बताऊं, हम जो कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल से करना था नहीं, लेकिन हम कर लेते हैं, चलो पहुंच गए एंड तक। फिर मैं बताता हूँ क्यों नहीं करना था। उन्होंने कहा था कि यार प्रूफ करना नहीं कहा था इन्होंने, दिस बिकम्स दिस। ठीक है, लेकिन हम प्रूफ भी कर देते हैं क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम क्या करें, dx ओवर dt इस फॉर्म में लेके आना है। इस पूरी क्वेश्चन में आप देखें तो एज कहीं नहीं है। ठीक है, तो अब हमें एज को हटाना है। नाउ वी हैव दिस। ठीक है, इसमें से एज को हटाना है, एज कैसे हटाएंगे? सर डी ये x-3 इक्वल्स अंडर रूट h से करेंगे। बिल्कुल, इसको यूज करेंगे। हमें पता है एक्स जो है वो इक्वल होता है 3 माइनस रूट एच के। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, 2 रूट एच, या रूट एच को सब्जेक्ट बनाना है बेसिकली। तो रूट एच जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 प्लस एक्स के। सर ना 3 माइनस एक्स होगा। 3 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी को मसला यहाँ तक? अच्छा, ये चीज आप वापस इनपुट कर दें कहाँ पे, डी एक्स ओवर डी टी शुड बी इक्वल टू -1 ओवर 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.01x। एक तो ये हो गया, और इन्होंने जिस फॉर्म में कहा था उस फॉर्म में ले आए। अच्छा, इन्होंने x-3 को रखा है वहां पे, बाकी 0.005x यहाँ रखा है। तो 3 माइनस एक्स को वहां भेज देते हैं पहले, इंटू डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, बचा क्या, -0.01 अपॉन 2x। ठीक है ना, ये बच गया। अब 3 माइनस एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी टी वुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा -0.05 0.05 x। ठीक है, और फिर फाइनली, क्योंकि यहाँ पे और इसमें फर्क क्या है हमारे वाले और उनके वाले में, कि हमें x-3 चाहिए वहां पे, तो हम दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ माइनस नहीं चाहिए और यहाँ पे माइनस चाहिए, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को तो साइन चेंज हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू x-3 dx ओवर dt। इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये इन्होंने कहा था, और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये प्रूफ करना मकसद नहीं था, ये प्रूफ नहीं करना था। देखिए ना, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा था कि प्रूफ करें, उन्होंने बस ये कहा था इट इज गिवन दैट, गिवन है ये चीज, आफ्टर मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट एच, इक्वेशन इन पार्ट 1 बिकम्स दिस। उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रूफ करे कि इट बिकम्स दिस। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम चीतते हैं बिल्कुल, हमें आता सब कुछ, हमें सब्स्टिट्यूशन भी हम करके आ चुके हैं, बिल्कुल खत्म कर दिया हमने सब कुछ, तो हमें कोई मसला ही नहीं था, हमने करके दिखा दिया कि ये इसके इक्वल है। मसला सिर्फ ये, हमें कोई मार्क्स नहीं मिले अभी तक, क्योंकि ये पूछा नहीं था उन्होंने। तो वो मार्क्स के लिए हमें वापस वही करना होगा कि x को 3 रखें, t को 0 रखें और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें। तो असल जो पार्ट 3 है आपका वो अब शुरू होगा। लेकिन यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन यूज हो गई। सब्स्टिट्यूशन आपको आनी चाहिए, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में तो बेसिकली यूज होती है, वो तो आपको पता ही है। उसके अलावा भी वो सब्स्टिट्यूशन उसको पसंद है, वो कहीं ना कहीं यूज करवा लेता है आपसे। क्लियर है ये चीज? कोई कंफ्यूजन है? सब पूछ लेना।
क्लियर तो होके लिख के भेज दें यार जरा, मुझे पता हो आप सुन तो रहे एटलीस्ट। ओके क्या रिपीट करना है मुझे बस एग्जैक्टली मुझे बताएं। मैं बता रहा हूँ अभी तक आपको कोई मार्क्स नहीं मिले, ये हमने सिर्फ प्रूफ करके दिखाया कि हमें प्रूफ करना आता है, लेकिन उन्होंने मांगा नहीं था ये। उन्होंने, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें कि दे वर सेइंग कि इट इज गिवन, सही है ना। उन्होंने ये नहीं कहा प्रूफ करें या शो करें, जैसे कि ऊपर उन्होंने कहा था कि शो करें कि इट सेटिस्फाई करता है इस चीज़ को। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कहा था ये गिवन है कि आफ्टर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन द इक्वेशन बिकम्स दिस। सवाल उसके बाद शुरू हो रहा है, यूजिंग द फैक्ट दैट x इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 0 सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम सॉल्व कर लेते हैं अभी। ठीक है, लेकिन ये अच्छा हमने प्रॉपर एक सवाल कर लिया है ताकि आप बाकी सवालों को खुद देख सकें। होमवर्क में आपका अपडेट कर दूंगा थोड़ा सा, कुछ इसके सिमिलर सवाल मैं दे दूंगा आपको इस बार, ताकि आप करें और फिर उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे जो मसले। ठीक है, तो खैर इसको हम सॉल्व करके जाएंगे वैसे, ताकि हमारा ये क्वेश्चन तो खत्म हो। तो जो हमारी इक्वेशन थी वापस लिखते हैं, x माइनस 3 dx ओवर dt। ये इक्वल है 0.005x। इसके सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने से पहले क्या करते हैं कि हम x को और मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो हम वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे, x जो इस साइड पे है उसको वहां लेके जाएंगे। तो दिस वुड बी x माइनस 3 अपॉन 0.05x टाइम्स dx इज इक्वल टू dt, और dt जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। dt वहाँ पे 0 मत कर देना, 1 है यहाँ पे। उसके बाद हम जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। और इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमेशा यही सवाल होता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है हमारे साथ कि देयर इज टू मच कंटेंट विद इंटीग्रेशन। तो होपफुली वो समझ में आ गया आपके, क्योंकि हमने मेरे ख्याल से जस्टिस किया इंटीग्रेशन के साथ सही से। अगर मैं दोनों के साथ लिख दूं तो बेहतर है। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर एक होना तो आप सबके नीचे इसको लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में अगर 2-3 चीजें होती फिर नहीं कर पाते। ठीक है, रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये और आसान हो जाएगा। x और x खत्म हो जाएंगे तो ये बचेगा 1 ओवर 0.05। 1 ओवर 0.05 कितना होता है, 200, चेक कर लेना। माइनस 3 ओवर 0.05 कितना होता है, 600। तो वो 0.005 है। हाँ 00, सॉरी। तो फिर कितना हो जाएगा, डबल जीरो ऐड कर देना जाएगा। 005x, यहाँ भी 005x जी। 1 ओवर 0.005 कितना होता है, 200 होता है। भाई तुम क्या कर रहे हो, अभी तक ओके बोल रहे हो। ओके, तो ये बचेगा कितना हमारे पास, x तो खत्म हो गया तो बचेगा 200 माइनस 3 ओवर 0.005 कितना होगा, ये हो जाएगा 600 अपॉन x। ठीक है, अभी इंटीग्रेट नहीं किया हमने अभी तक इन दोनों चीज़ों को। इज इक्वल टू, इसको तो इंटीग्रेट कर दें, t प्लस c लिख दें। 200 की इंटीग्रेशन 200x होगी, विद रिस्पेक्ट टू x है, 200x माइनस इसकी क्या इंटीग्रेशन होगी, 600 ओवर x की, ln 600 ln 600 नहीं सर, ln x 600 into
600 ln x। ln x। हाँ ठीक है, 600 को आपने सेपरेट कर दिया, किसी को नहीं समझ में आया तो वापस बता दूं। कोएफिशिएंट हम नॉर्मली बाहर करके 1/x रह जाता, तो 1/x की इंटीग्रेशन हमें पता है कि ln x होती है, यूजिंग द रूल जो हमें आता है कि अगर डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल है तो ln ऑफ द डिनोमिनेटर हम कर देते हैं। तो 200x माइनस 600 ln x इज इक्वल टू t प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई है फिर आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज a general solution because c is unknown। c फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में वापस जाएंगे, आप देखेंगे क्या अवेलेबल है। x3 है तो t 0 है, तो आप x को 3 कर दें, t को 0 कर दें, c की वैल्यू बता दे कोई मुझे। इसको चाहे तो उसी में छोड़ दें, वैसे t 0 उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वुड बी 600 माइनस 600 ln 3 इज इक्वल टू c। सी में 600 अगर आप कॉमन लें तो 1 माइनस ln 3, ये भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ना करें तो बात नहीं। तो इवेंचुअली आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो होगा, मांगा क्या उन्होंने यार, उन्होंने x इन टर्म्स ऑफ t तो नहीं मांगा, हाँ उन्होंने मांगा t इन टर्म्स ऑफ x सर ना। माइनस 59.16 आ रहा है। हाँ तो उन्होंने t इन टर्म्स ऑफ x मांगा है ना, t को सब्जेक्ट बनाना है, t को सब्जेक्ट तो बना हुआ है ऑलरेडी। 200x माइनस 600 ln x इज इक्वल टू t प्लस 600 माइनस 600 ln 3। इसकी डेसिमल वैल्यू बता दो, ना भी बताओ तो ठीक है। तो t सर जो है वो इक्वल हो जाएगा, 59.16। ठीक है। फाइनल बताइए ना इस पूरे की, 600 जी सर। ऐड करने के बाद 600 ऐड करने के बाद बताइए। जी जी। ओके ओके, माइनस 600 ln x माइनस 59.16, ठीक है। मुझे फाइनल आंसर उन्होंने ये कहा था कि आप बनाएं t इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने वही किया, t इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया। आखिर में वो कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम एट विच द डेप्थ ऑफ द वाटर रीचेस 4 मीटर। तो पार्ट 4 के लिए आप प्लग इन कर दें एज को 4। अच्छा, लेकिन एज तो हमारी क्वेश्चन में है ही नहीं, अब क्या करेंगे भाई, एज तो हमारी क्वेश्चन में है ही नहीं, तो क्या सर करें। वो x की वैल्यू निकालेंगे, h की x 3 बिल्कुल माइनस बेहतर, अंडर रूट h था ना सर, अंडर बिल्कुल रूट बिल्कुल 4 कर सब्स्टिट्यूशन देंगे। उसने यूज तो करवानी थी ना आपसे, बिल्कुल। वो देखें, ये इसके तो मार्क्स नहीं थे, लेकिन वो आपको एम ही नहीं देता कोई भी चीज़, यूज करवाएगा, ये उसने यूज करवाया आपसे इवेंचुअली। तो x जो है वो 3 माइनस रूट एच है, तो 3 माइनस अंडर रूट 4, तो 3 माइनस 2 वुड बी 1। नेगेटिव 2 ले सकते हैं, क्यों नहीं लिया मैं, नेगेटिव 2 क्यों नहीं लिया, प्लस 2 ही क्यों लिया इसको, अंडर रूट 4 तो प्लस माइनस 2 दोनों होता। जी क्या आंसर होगा इसका, नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं लिया यहाँ पे। ठीक, सुन रहे हो तुम लोग ना, अभी 1 मिनट है यार। जी कौन है हमारे पास, सुहेब, वनीजा, उमैर, सिमरा। नेगेटिव वैल्यू क्यों अवॉइड करेंगे इस वक्त, अंडर रूट 4 प्लस माइनस 2 होता है, हमने सिर्फ प्लस 2 लिया, नेगेटिव 2 क्यों नहीं लिया। सर डेप्थ ऑफ वाटर है ना, तो नीचे से नेगेटिव माइनस नहीं हो कर। सकती, बिल्कुल ठीक है, हाइट नेगेटिव हाँ। नहीं हो सकती, हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, पता होना चाहिए आपको कि आप किस वेरिएबल के साथ काम कर रहे हैं। और फिर x की वैल्यू 1 आ गई है, तो इवेंचुअली t वुड बी इक्वल टू 200 इंटू 1 माइनस 600 ln 1, वो 0 हो जाएगा, ln 1 0 होता है, माइनस 59.16। वैल्यू बता देगा t की क्या आ रही है, ये तो 0 हो जाएगा ना पूरा, ln 1 0 होता है। सर 140.84। ठीक है, ओके देन,
सही है। ये समझ में आ गया सबके? ओके लिख के भेज दें ताकि मुझे थोड़ा पता चले कि सुन लिया आपने। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। और बाकी लोग जो नॉर्मली रिप्लाई नहीं करते, अलीज़ा, अरीज, हरीम, खुशबख्त, मुजम्मिल, मलाइका, अजान, ठीक है। 259 आ रहा है फजान, देख लेना इसको, फाइनल आंसर को वापस। ठीक है, फिर हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन दूंगा, उसको ट्राई कर लेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।